और वर्तमान में एरिया कमेटी पहली बार कोई महिला माओवादियों को के साथ में समर्पण कर रही है। इन्होंने अपने सिंगल शॉट राइफल के साथ में माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के साथ समर्पण किया। इधर देख लो गुड़िया, इधर देखिए गुड़िया, इधर देख लो थोड़ा। इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। भीमा भोगा एक मिनट है सर, इसमें पैसा सबका है। ठीक है, जी। दीपक उर्फ भीमा मंडावी DVCN धमतरी। आज हम सब यहाँ दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जो पहली बात है वो है 4 महत्वपूर्ण माओवादी काडर्स का आत्मसमर्पण। आप सबको विदित होगा कि दीपक और भीमा मंडावी जो 8 लाख के इनामी थे, DVCM रैंक के थे, और CC मोडेम बालकृष्णा के 3 प्रोटेक्शन टीम के लोग कैलाश, रनिता एंड सुजीता, इन चारों ने आत्मसमर्पण किया है। दीपक ने अपने स्वचालित हथियार SLR के साथ सरेंडर किया है। यह इस जिले में दूसरा महत्वपूर्ण सरेंडर है। कुछ दिन पहले इंसास के साथ एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया था और अभी SLR के साथ ही साथ रनिता ने अपने सिंगल शॉट जो राइफल है उसके साथ आत्मसमर्पण किया है। यह बहुत ही इनकरेजिंग साइन है कि माओवादी हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। चारों के ऊपर है शासन द्वारा स्वीकृत जो इनाम है। सर, ये किन परिस्थितियों में इन्होंने आत्मसमर्पण किया है? आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास हुआ इसके? हमारे द्वारा सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। बस्तर से लेकर गरियाबंद तक माओवादी मारे जा रहे हैं। ये जो समर्पण हुआ है जी, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? हम सब लोग प्रयासरत रहते हैं कि जितने भी युवा और युवती हैं जो भटककर इस राह पर चल रहे हैं वो मूल धारा में वापस आएं। यह अत्यंत ही इंकरेजिंग है डेवलपमेंट। ये चारों लोग, इनको यह समझ में आया, इन्होंने ही बताया पूछताछ में कि हम लोग लगातार देख रहे थे कि नक्सली मारे जा रहे हैं, शासन बहुत गंभीर है, विकास की धारा लगातार बढ़ रही है, नवयुवकों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है शासन के द्वारा, और जो यहाँ की नीति है, जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है, वह काफ़ी माओवादी कार्यकर्ताओं को केंद्र बनाकर जो बनाई गई नीति है, जो इनके पूरे परिवार से लेकर पूरे समाज के रिहेबिलिटेशन के लिए जो कार्य किया जा रहा है उससे प्रोत्साहित होकर इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इन्होंने यह भी बताया कि लगातार जब इनके द्वारा ऐसी बातें की जा रही थी कि अब हमें हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार के साथ जुड़ना चाहिए, तो सीनियर जो माओवादी काडर थे उनके द्वारा इनका शोषण किया जाता था, इनको पीटा जाता था, ये बोला जाता था कि ऐसी बात बिल्कुल न करो, हमें क्रांति को और हिंसा को आगे बढ़ाए रखना है। लोग काफ़ी झल्लाए हुए थे उससे, और इन्होंने उचित मौका खोजकर कैंप से भागकर पुलिस से संपर्क किया। सर, क्या इनको आज जो राहत नीति के अंतर्गत जो प्रथम किस्त होती है, जो 50,000 रुपये और कपड़े, वो इनाम स्वरूप दिए गए हैं और हमने इनका स्वागत किया अपने साथ। इनको और जो सुविधाएं मिलनी होंगी वो प्रक्रिया के अंतर्गत आगे प्रोसेस की जाएंगी। क्या क्या बरामद? बरामद इनसे एक राइफल, एक SLR के साथ एक ने सरेंडर किया और एक सिंगल शॉट राइफल के साथ। नकदी कितने थे? बरामदगी अलग विषय है, बरामदगी अलग विषय है। मैं बरामदगी के बारे में बताता हूँ।
सूचना मिली थी कि धमतरी गरियाबंद बॉर्डर पर गोबरा क्षेत्र में नक्सलियों का एक कैंप चल रहा है। उस कैंप पर कल पूरे अभियान की रूपरेखा बनाकर धमतरी गरियाबंद और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा धावा बोला गया। वहां जब सर्च किया गया तो कोई नक्सली नहीं थे, नक्सली भागने में कायम हुए थे। बट वहां से जो सामान बरामद हुए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान आपके लेफ्ट साइड में डिस्प्ले है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कुल 16.5 लाख रुपया अलग अलग डिनोमिनेशंस के बीजीएल लॉन्चर, विभिन्न तरह के हथियारों के कारतूस, उनके खाली कारतूस, भारी मात्रा में जो कोडेक्स वायर होता है, साथ ही साथ जिलेटिन रॉड्स जो होते हैं जिनका इस्तेमाल विस्फोट करने के लिए किया जाता है, वो बरामद हुए हैं। इसमें हम आगे की विवेचना कर रहे हैं। एक लैपटॉप भी आप देख सकते हैं वो बरामद हुआ है जो उसी डंप में पड़ा हुआ था। सर, इनामी नक्सलियों के बारे में बात करें तो टोटल 19 लाख का इनाम, दीपक पर 8 लाख का, कैलाश पर 5 लाख का, रनिता पर 5 लाख का और सुजीता पर 1 लाख का। सर, इनके खुलासे से और भी नक्सलियों को पकड़े जाने में संभावना? जी, इन्होंने महत्वपूर्ण खुलासा दिया। इन्होंने बताया है कि जो माओवादियों के साथ युवा वर्ग चल रहा है वह दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, वो केवल डर के मारे साथ में चल रहा है। उनको अगर मौका मिले तो वो कुल मिला के वो बंदूक के नोक पर कैंपों में रोके गए हैं, नहीं तो कोई भी बस्तर का, छत्तीसगढ़ का नवयुवक या नवयुवती माओवाद के रास्ते पर नहीं चलना चाह रहा है। इनकी बातों से प्रेरित होकर एसपी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत जल्दी ही एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है। उन्हीं लोगों ने सलाह दिया कि आपकी अपील और मजबूत तरीके से अंदर पहुँचे, आप पंपलेट बंटवाओ, वीडियो बताओ, ताकि हम लोग और ज़्यादा संख्या में माओवाद का रास्ता छोड़कर शासन के साथ आ सकें। वो भी रिलीज किया जाएगा आपको थोड़ी देर में। जो वीडियो प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाया है अपील करते हुए, साथ ही साथ जो पैम्पलेट्स है वो आपको एसपी साहब के द्वारा रिलीज किया जाएगा।